आज के 25 वर्ष पहले मैं लखनऊ से आ रहा था ट्रेन से, तो सीतापुर स्टेशन पर थोड़ा उतरा पानी पीने के लिए। उस समय टोंटी में ऐसे चुल्लू लगाकर पी लेता था। झंझट कौन करे, कमंडल समंडल कहाँ संभालो। तो पिया पानी और प्लेटफार्म पर खड़ा था। ट्रेन थोड़ा क्रॉसिंग थी, रुकी थी। तो एक साधु मिला, बोला हम तो बर्बाद हो गए। हमने कहा मैं तो पहचानता ही नहीं, तुम बर्बाद हुए कि आबाद हुए, क्या हुए? अरे बोले तुम्हें 2-3 बार मिल चुके, तुम भूल गए। हमने कहा बर्बाद वालों को हम भूल जाते नहीं, वो हमको बर्बाद कर देंगे, ज्यादा याद रखोगे उनको। हमने कहा कैसे बर्बाद हो गए? अरे बोले जो गुरुजी तो आश्रम दूसरे को दे दी। हमने कहा क्यों दे दी? कि अरे हम रहन तो 15 चेला, लेकिन कोई उनकी सेवा करबे नहीं करी गुरु जी की। तो वो भी गई, बिल्लाई गई, दुखी हुई गई, तो दूसरे को दे दी। हम कहें दूसरे की का दी? गुरु जी पहले गृहस्थ रहे तो उनके लड़कों रहे, तो लड़का बोला कि लड़के के लिख दी सब। तो हम कहें फिर बोले हमारे लोगों ने बैठे की जगह नहीं दे गए। हम कहें ये कर्म फल है, जब गुरु की सेवा नहीं करोगे और गुरु को दुख देगो, बहुत ऐंठोगे, रोब लगाओगे, तो गुरु तो किसी को दे ही देगा। फिर अब तुम्हारी लेथन कहाँ तक सहे? कितने माँ बाप लोगों ने किसी को दे दिया, सब प्रॉपर्टी दूसरे को लिख दी। अब वो बौड़म दास घूम रहे हैं, बनियान फटी पहने हुए। ये सब कर्म का फल है। माँ बाप को सताओ मत, सास ससुर को दुखाओ मत। जो लोग होटल चलाते हैं, होटल में जो खाने आते हैं लोग, 50 रुपये की एक थाली भोजन, 10 रुपये का प्लेट भर नाश्ता, 10 रुपये का चाय समोसा, 20 रुपये का नमकीन प्लेट। एक आदमी नाश्ता करता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 5 रुपये बचते हैं। एक आदमी भोजन करता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 20 रुपये बचते हैं। सब खर्चा निकालो। वो 20 रुपये के लिए जो ग्राहक आते खाने के लिए, उनकी जूठी प्लेटें मांजते धोते हो, उनकी कुर्सी मेज सही करते हो, और झाड़ू बुहारू लगाए चमाचम सब ठीक करते हो, और गुलदस्ता और वो क्या होता गमला फूलों के सजा कर रखते हो। और एक आदमी होटल बाहर पगड़ी बांधे खड़ा है, हाथ जोड़त बुलावत सबका, आओ 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 यहाँ खाओ। ये सब करते हो खाली 5 रुपये और 20 रुपये के लिए। और तेरे बाप ने 20 लाख की नहीं 20 करोड़ की संपत्ति दे दिया है, मकान दिया है, दुकान दिया है, गाड़ियां दिया है, और सब कुछ अपनी जिंदगी दे दी है। और जिस माँ ने अपने खून से तेरे शरीर का निर्माण किया है, उसको एक चाय बनाकर नहीं पिला सकते हो, उससे गुस्सा करते हो। गुस्सा नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनका मूड खराब होगा तो तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। तो माता पिता की सेवा कीजिए, सास ससुर की सेवा कीजिए। समझ लो कि कम से कम लोग दूसरे को भोजन खिलावत है, ना जाने कौन गंदा आदमी खाई से मांस मछली खाए कावा है कि कतनी भगमच्छर मचाए है, पुड़िया हुए थूकत है, पान खात है, दारू पिए थे होटल में यहाँ, और उसी में तुम उनका खवावत हो। तुम्हारे माँ बाप इतने पवित्र हैं, तुम यही मान लो कि चलो 2 जने का होटल खोला है मम्मी पापा के लिए, इनको बनाकर खिला दो प्रेम से। सास ससुर के लिए होटल ही मान लो खुला है, तो इसका इन्होंने कितना खर्चा दे दिया है? 20 रुपये नहीं, 20 लाख का मकान दे दिया, 1 करोड़ के प्लाट दे दिया, इतना बड़ा बिजनेस दे दिया, बैंक बैलेंस दे दिया, अपना नाम दे दिया, यश दे दिया, कमाई दे दी, सब कुछ दे दिया, और खुद भी बुढ़ापे में तुम्हारे साथ जुटे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा प्रॉफिट है। उनसे बात मत लड़ाओ, हाँ में हाँ करना सीखो, उनको प्रेम करना सीखो, उनके पैर छूना सीखो, नमन करना सीखो, अपने गुरु को धन्यवाद देना सीखो। उनकी बहुत बड़ी कृपा है जो इतना बड़ा आश्रम बना करके और ज्ञान भी दिया, ध्यान भी दिया, भोजन भी देते हैं, कपड़ा भी देते हैं, रहने का ठिकाना भी देते हैं, और फिर भी उस गुरु को हम बंदगी ना करें। ऐसे चेला को धिक्कार है, ये आदमी मक्कार है। गुरु ने कितना इंतजाम कर दिया है, आप देख लो। जैसे हम लोग आए हैं, हम लोग यहाँ क्या लाए हैं? घर से भाग कर आए। ये सब भगोड़ा पंथी बैठे, ये सब भागे हैं, खाली अंडरवियर लेके खुल्लम खुल्ला, पीठ में बनियानी पहरे, अड़बड़ बड़बड़ भागत चले आए। बस भागे ना तो घर वाले आने भी नहीं देंगे। वो भी सोचते हैं कि इसको जाने मत दो, धमधूसर से यही काम लो पकड़ के। घर वाले तो वो छोड़ेंगे भी नहीं।
अब यहाँ आए, खाली हाथ आए। मैं जिस दिन पहली बार यहाँ आया था तो दोपहर में आया था, संत लोग कोई उस समय थे नहीं, तो मेरे गुरुजी मिले मुझको, तो अंदर जाकर एक गिलास दूध लाए हमारे पीने के लिए। तो मैंने कहा, गुरुदेव आप दूध लेने क्यों गए थे? तो गुरुदेव ने कहा, क्यों म्यों मत करो, पी लो। हमने कहा कोई आपके शिष्य लोग लाना चाहिए। बोले नहीं, मैं अपने हाथ से पिला देता हूँ, ये दूध पियो, फिर पूरे विश्व को तुम अमृत पिलाओ। अमृत पिलाना, अमृत ज्ञान बांटना, पी लो। मैं पी लिया। गुरुदेव के ज्ञान को सुना, अच्छा लगा। गुरुदेव ने तुरंत हमको बिस्तर व्यवस्था करवाई, सब सेटिंग करवा दी। भोजन भी निःशुल्क मिला, रहने को निःशुल्क मिला। नहीं तो किसी होटल में रहो जाकर तो 1500 रुपये तो लेगा ही एक दिन का। अब मैं यहाँ 35 साल से रह रहा हूँ, 35 साल। तो इसमें ये लोग भी कोई 6 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 18 साल से रह रहे। अब बस हम पूजा पाठ करते रहते हम लोग। बस सवेरे उठते हैं, गुरु दीन दयाला, धीरज आला, दूध का प्याला ठंडा पियो, बस यही चल रहा है। फिर खीर भी खावा, हलवा पावा, आलू बंडा लावा जी, ध्यान लगावा, योगा किया, नाश्ता किया, फिर सोवा जी। यही चल रहा और क्या हो रहा है? कौन यहाँ खेत में हम कुदाल फावड़ा चलाने जाते? तो ये सब गुरु की महिमा है, जो इतना उसने ज्ञान दिया है, जो मन इंद्रियां बस में हुई है। नहीं तो याद रखना, जिसकी मन इंद्रियां कंट्रोल नहीं है वो दर दर भटकता है, ठोकरे खाता रहता है। उसको जीवन में न कभी शांति मिलती, न यश मिलता, न सम्मान मिलता है। घोर अपमान की जिंदगी जीना पड़ता है। ये गुरु कृपा है, जो चंचल मन बस में हो गया, मन मंदिर बन गया, दिल देवालय हो गया, तन तीर्थ हो गया, और कर्म ही धर्म बन गया, और जिंदगी बंदगी बन गई, और जिंदगी धन्य हो गई। ये गुरु की कृपा है, ये कोई साधारण बात नहीं है।